और लालू यादव के ट्वीट को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। चुनाव को लेकर एक तरफ लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, वहीं लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है मोदी सरकार को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि यह चुनाव मरने का नहीं है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है, उन्होंने लिखा कि जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है ये, मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। बार बार विपक्ष की ओर से यह बात कही जा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि विरोधी इतना ज्यादा डर गए हैं, लड़ नहीं सकते हैं प्रधानमंत्री से, तो इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और झूठ की राजनीति करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और देखिए, लालू यादव के ट्वीट के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि आखिर संविधान खतरे में कहां है, चुनाव हो रहे हैं, नेता प्रचार कर रहे हैं और संविधान कहां खतरे में है। लालू यादव को कहां लग रहा है कि संविधान खतरे में है, कौन सी बात संविधान के मुताबिक नहीं हो रही है। तो लालू यादव के ट्वीट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है, प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और ये ताजा प्रतिक्रिया बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दी है। संविधान कहाँ खतरे में है? कौन ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और सारे नेता, राजद के नेता सहित अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। इसमें कहाँ संविधान खतरा में? वोट मांगना संविधान के खतरा में होता है क्या? और इधर चिराग पासवान ने भी लालू यादव के इस ट्वीट को लेकर पलटवार किया है और ये कहा है कि एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगे, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती और कितनी बार लोगों को इसी बात से डराओगे, ये कहना है चिराग पासवान का, क्योंकि लालू यादव ने ट्वीट करके लिखा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने का है। भाई ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया? ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। और आरजेडी अपने सहयोगी दलों को लेकर उनके बलबूते पर सत्ता में आने को ललायत बैठी है, जिसकी राजनीति का आधार ही मुस्लिम यादव समीकरण है। लेकिन तेजस्वी यादव ने हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाला बयान दे दिया है और इतने से ही उनको खुशी नहीं मिली तो सेना में भी हिंदू मुसलमान कर डाला है। अब पीएम मोदी ने कैसे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। सनातन ही खतरे में। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। जब बात सनातन की हो तो प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट फुट पर होते हैं और सनातन विरोधियों को चुन चुन कर जवाब देते हैं। ऐसा ही नजारा बिहार की चुनावी रैली में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सनातन विरोधी बयान पर जमकर घेरा और कहा कि अब ये लोग सेना में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। पटना के शहजादे को लगता है पूरा बिहार इनकी जागीर है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हमलावर क्यों हैं और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल चुनावों में वोटों को साधने के लिए अब आरजेडी
सनातन पर उंगली उठा रही है। चुनाव के बीच वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब राष्ट्रपति और सेना को भी अपनी इस नफरत वाली राजनीति में जानबूझकर खींच रही है। तेजस्वी का बयान भी सुनिए, जिसमें वो सनातनियों पर उंगली उठा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे ये सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है। तो सुना आपने विपक्ष की राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मोदी और बीजेपी पर हमला करने के बजाय तेजस्वी ने सीधे सनातन पर हमला बोल दिया। अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को रिझाने के लिए हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सीधा जवाब भी दिया और अब प्रधानमंत्री की टीम भी तेजस्वी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। आरजेडी अपनी राजनीति में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए जानी जाती है और वही आरजेडी की जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पनपाने के लिए तेजस्वी बंटवारे वाला बयान दे रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की राजनीति में विकास का मंत्र फूंका है, तब से पूरा विपक्ष बगले झांक रहा है और सोच रहा है कि आखिर अब कैसे अपनी खिसकती सियासी जमीन बचाई जाए। और यही वजह है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तेजस्वी यादव राष्ट्रपति और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बिहार NDA के नेता तेजस्वी को याद दिला रहे हैं कि बिहार में अब विकास की बयार बहेगी, न कि खाई पैदा करने वाले सांप्रदायिक बयान। ये वही आरजेडी है जो अपने सहयोगी दलों के बलबूते केंद्र की सत्ता में आने को लालायित बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे लालू परिवार की अब केंद्र में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें भ्रष्टाचार की नहीं विकास की बात करती हैं और बांटने वाली राजनीति की नहीं, बल्कि विश्व गुरु भारत की बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान के बाद अब प्रतिक्रिया भी आ रही है। खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए क्या बयान सामने आया, क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं आपको। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार NDA के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। और अब जब 15 दिन बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पैरोल मिली, तो आरजेडी की ओर से कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से पैरोल मिलना और उपकरण बनकर रह गया है पैरोल पॉलिटिक्स। अनंत सिंह को पैरोल दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग इसको देखे। तो आरजेडी ने निशाना साधा है इस बात को कि अनंत सिंह को जब पैरोल मिली और उन पर फूलों की वर्षा भी हुई है।
ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए, ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। मैं पैरोल में नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन ये तो तय हो गया है ना कि पैरोल एक पॉलिटिकल उपकरण बन के रह गया। और अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर पैरोल एक राजनीतिक उपकरण बन के रह जाता है तो क्या ही कहें, मुखे कानून। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए। अनंत के बाहर आने पर लोगों ने उन पर जेसीबी से फूल बरसाए। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाहुबली और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आए हैं। सुबह सुबह जैसे ही अनंत सिंह ब्यूर जेल से बाहर आए, बाहर भारी समर्थकों का हुजूम नजर आया। जेल से सीधे बाहुबली बाढ़ गए, जहां एएनएस कॉलेज बोर्ड पर अनंत सिंह के नाम के नारे लगे। लोगों ने जेसीबी मशीन से फूलों की वर्षा की। अनंत सिंह का स्वागत भी हुआ तो किसी ने फूलों की माला पहनाई। अनंत सिंह 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को होने वाली वोटिंग से पहले अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। ऐसे वक्त में उनके जेल से बाहर आने पर चुनाव रोचक हो गया। अनंत सिंह ने पहले ही एनडीए समर्थित जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का समर्थन किया है और माना जा रहा है कि ललन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए ही उनको पैरोल मिली है। अनंत सिंह लगभग 5 सालों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर AK-47